एक बीमारी 10 साल की सेविंग्स पे भी भारी पड़ जाती है। मैं आपकी जगह पे रहता तो क्या करता, मैं आपसे बता रहा हूँ। 500 से 1000 रुपए बहुत है महीने के, और अगर हम 12% का भी रिटर्न मान के चले तो लगभग आपको 95 से 98 लाख रुपए मिल सकते हैं। और हाल ही में मुझसे किसी ने पूछा कि सर मेरी इनकम सिर्फ 12,000 रुपए है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे क्या करूं इन पैसों के साथ। बहुत कम पैसा कमा रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या ये संभव है कि मैं भी करोड़ों रुपए फाइनली बना पाऊं, और कैसे पैसे को इन्वेस्ट करूं, क्या करना चाहिए कि फाइनली मेरे पास भी 1 करोड़ रुपए हो जाए। देखते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिरकार जिनकी इनकम काफी कम है उनको सच में क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहे। आते हैं इस वीडियो पे। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो। पूरा मनी मैनेजमेंट का ये एक तरीके का मास्टर क्लास होने वाला है, तो जिनकी आमदनी कम है उनको तो ये पूरा देखना ही चाहिए कि आखिरकार आपको क्या करना है। देखिए, स्टेप 1, अभी इन्वेस्टमेंट भूल जाइए। सबसे पहले तो पहला स्टेप है कि इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा। एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, जिनकी इनकम कम है उनके लिए भी और बाकियों के लिए भी। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि कम से कम 2 से 3 महीने का खर्चा तो आपके पास होना ही चाहिए। मान के चलिए कि अभी आपका मंथली जो एक्सपेंस है वो 10,000 रुपए है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 20 से 30,000 रुपए पहले आप सेव कर लें। इतना पैसा तो पहले आप आसानी से सेव कीजिए, और बाद में हम लोग आगे के स्टेप के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में और बाकी चीजों के बारे में सोचेंगे। पहला स्टेप यही है, इमरजेंसी फंड तैयार करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनके पास भी इमरजेंसी फंड नहीं है। कई ऐसे भी लोग हैं जो छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे हैं, उनके पास भी इमरजेंसी फंड नहीं है, और ये बहुत खतरनाक होता है। तो हर आदमी के पास 2 से 3 महीने का कम से कम इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, आप इसको सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, कहीं भी रख दीजिए, लिक्विड रूप में भी रख सकते हैं। अच्छा होगा कि आप अपने सेविंग अकाउंट में रख दें, और इसको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना समझें। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये बिल्कुल नहीं है। ये सेफ रहे तो हम सेफ रहेंगे, इसलिए ये इमरजेंसी फंड आपको क्रिएट करना चाहिए। ये पहला स्टेप होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? दूसरा स्टेप होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस आज भी इस देश में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे रहा तो कम से कम 3 से 5 लाख का बेसिक हेल्थ केयर आपको ले लेना चाहिए। फैमिली फ्लॉटर अगर हो तो और बेहतर है, लेकिन कम से कम 3 से 5 लाख का आपको बेसिक एक हेल्थ कवर आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऐसा देखा गया है कई बार कि एक बीमारी 10 साल की सेविंग्स पे भी भारी पड़ जाती है। और देखिए, ये सारी चीजें कोई ऐसा नहीं कि कह के या आपको बता के होंगी। ये अनसर्टेन है, ये जिंदगी अनसर्टेन है, तो आपको तैयार रहना होता है किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए। कुछ भी अनिश्चित जो घटे उसके लिए एक तैयारी होनी चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए कि आप, क्योंकि भैया जब आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाता है, तब पैसों की कीमत समझ में आती है, और तब यह भी समझ में आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहूंगा दूसरा स्टेप ये होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये दो अगर आपने कर लिया, यानी इमरजेंसी फंड आपने तैयार कर लिया 2 से 3 महीने का, और हेल्थ इंश्योरेंस आपने कर लिया। अब आइए, अब है कि हाउ मच टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कितना करें? 12,000 ही इनकम है। मैं आपकी जगह पे रहता तो क्या करता, मैं आपसे बता रहा हूं। 500 से 1000 रुपये बहुत है महीने के। क्यों 500 से 1000 रुपये भी बहुत है? क्योंकि इनकम कम है अभी। तो 500 से 1000 रुपये इसलिए बहुत है ताकि हैबिट पहले तो डेवलप हो जाए। देखो, पैसा सेव करना, इन्वेस्ट करना, ये सब भी एक हैबिट है। बहुत सारे लोगों के पास हैबिट ही नहीं है, तो 10 साल से 20 साल से वो पैसा कमा रहे हैं लेकिन कुछ बचा नहीं पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि ये हैबिट नहीं थी उनके अंदर। तो पैसा तो कमाया, कई ऐसे भी लोग हैं जो 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए भी, और कमाते गए, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं बचा, सब खर्च हो गया क्योंकि हैबिट ही नहीं थी। तो मैं कह रहा हूं 500 से 1000 रुपए भी अगर आप मंथली सेव करने लगे तो इसलिए ये बहुत है, क्योंकि इससे एक हैबिट क्रिएट होगी, डिसिप्लिन क्रिएट होगा, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगी, और फ्यूचर में जब इनकम आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी, आज 12,000 है तो जिंदगी भर तो 12,000 ही नहीं होगा, फ्यूचर में पैसा बढ़ेगा आपका। तो फ्यूचर में जब इनकम बढ़ेगी तो अमाउंट को
बढ़ा दिया जाएगा। अभी तो कम से कम 500 से 1000 से आपको शुरू करना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज कहां कहां पे लगाऊं? अब आते हैं, देखिए वेयर टू इन्वेस्ट, अगला स्टेप यही है कि आखिर ये पैसा मैं लगाऊं कहां पे। तो मैं आपसे कहूंगा, पहला आपका जो ऑप्शन हो सकता है वो हो सकता है एसआईपी। आप एसआईपी शुरू कर दीजिए। कहां पे? निफ्टी 50 को ले लीजिए, इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड, इसलिए ताकि ये आसान भी है, लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल होते हैं, और डेली का टेंशन आपको अगर नहीं लेना है तो बहुत आसान है कि इन चीजों में आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं मंथली, या फिर पीपीएफ में भी आप चल सकते हैं। गवर्नमेंट बैक्ड लॉक इन होता है लेकिन सेव भी होता है, और 500 रुपए से ही अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। पर ये ऑप्शन अगर आप अ, अपनाते हैं तो इसमें भी कुछ खराबी नहीं है। एसआईपी को हम लोग और आगे थोड़ा सा समझेंगे कि क्या हो सकता है। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी इनकम सिर्फ 12,000 रुपए अगर महीने की है तो आप क्रिप्टो, फिर ट्रेडिंग, टिप्स पर पैसा लगाना, और हाँ, डबल वाली स्कीम की भैया 2 महीने में, 3 महीने में, ऐसा कई बार होता है ना कि इतने में डबल हो जाएगा, इनसे तो बच ही जाइए अभी। इसलिए कह रहा हूं बच जाइए क्योंकि इनकम आपकी कम है। 12,000 इनकम के साथ अगर आप ये सब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये डिजास्टर होगा, बर्बाद हो जाएंगे। तो कई सारे लोग जल्दीबाजी में भी रहते हैं कि भैया इतनी जल्दी मैं अमीर बन जाऊं, और इसी में लोगों के पैसे डूबते हैं, लोग पैसा गंवाते हैं। तो इन सब चीजों में अभी कहीं भी इन्वॉल्व मत होइए। जो बता रहा हूं उसे अच्छे से समझिए। नाउ एक स्टेप उससे पहले है कि ट्राई टू रेज योर इनकम। ये भी जरूरी है कि अपनी इनकम को रेज करने की कोशिश भी करनी है। अब ऐसा मान नहीं लेना है कि 12,000 का ही आदमी हूं मैं, अब इससे ज्यादा तो मैं कमा ही नहीं सकता। 12,000 आज कमा रहे हैं, लेकिन ये हमेशा आपको सोचना है कि मेरी इनकम कैसे बढ़ सकती है। इनकम कैसे बढ़ सकती है? स्किल्स को बढ़ाना होगा, कुछ स्किल्स सीखिए, राइट। साइड इनकम कहां से आ सकता है वो थोड़ा सा सोचना होगा। बेटर जॉब, बेहतर जॉब की तरफ आप जा सकते हैं, बेहतर जॉब खोज सकते हैं। ओवर टाइम, फ्रीलांसिंग और डिजिटल स्किल अगर सीख लिया तो कुछ ना कुछ तो इनकम बढ़ ही जाएगी। ये समझना है कि वही 12,000 में टिक के नहीं रहना है, आगे के बारे में सोचना है। जब सोचेंगे तो रास्ते खुलते हैं। अब समझते हैं कि प्रोजेक्शन कैसे, क्या होगा, क्या आप भी करोड़ों रुपए बना पाएंगे, कितने वर्षों में बना पाएंगे, और क्या हो सकता है, इसको अब हम लोग समझने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से समझिए ये प्रोजेक्शन कहां जा सकता है। मान के चलिए मंथली एसआईपी आपका 1,000 रुपए का है, आप 1,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो साल में आप कितने पैसे जमा कर रहे हैं? 12,000। और मान के चलिए एवरेज रिटर्न 12% का है, लगभग लगभग होता है। तो अगर एवरेज रिटर्न सिर्फ 12% का है तो 20 साल के बाद टोटल जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो होगा 2,40,000, और जो रिटर्न होगा संभवतः ये 9 से 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो देखिए, अगर आप कंसिस्टेंट रहे, डिसिप्लिन रहे, हैबिट अगर आपने बना ली तो यह लगभग 4x हो सकता है। 20 वर्षों में आप यहां पहुंच सकते हैं। लेकिन सिर्फ 1,000 की हम लोग बात कर रहे हैं, महीने की सिर्फ 1,000 की एसआईपी की अभी बात चल रही है। आप कहते हैं कि नहीं, 9 से 10 लाख नहीं, मैं थोड़ा और चाहता हूं, तो क्या करूं? तो अब समझते हैं। थोड़ा सा अगर अगर आप थोड़ा चेंज लाएंगे तो कुछ चीजें बदल जाएंगी। मान के चलिए पहले 5 साल आप 1,000 के एसआईपी करते हैं, फर्स्ट 5 इयर्स अभी से आप शुरू करते हैं 2026 से, और मान के चलिए 31 तक आप धीरे धीरे 1,000 की एसआईपी करते हैं हर मंथ। लेकिन 5 साल तक आप वहीं तो नहीं रुकेंगे ना, आपको डेवलप भी खुद को करना चाहिए, और 5 साल में आपकी इनकम भी थोड़ी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो 5 साल के बाद नेक्स्ट 5 इयर्स, अगले 5 साल 3,000 की 3,000 की एसआईपी आप शुरू कर दीजिए, और अगले 10 साल इस 3,000 को, 10 साल हो गए, पहले 5 साल 1, फिर अगले 5 साल 3,000, अब 10 साल आपको हो गए यहां से लेके, यानी 26 से हम बात कर रहे हैं अब 36 की, तो वहां से 10 साल मान लीजिए 5,000 पर मंथ की आप एसआईपी करते हैं। तो 20 साल के बाद क्या हो सकता है आपके साथ, ये देखिए। 20 साल में जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 9.6 लाख, यानी लगभग 9.5 लाख रुपए, 9,60,000। लेकिन जो आपको फाइनल वैल्यू मिल सकता है वो होगा अराउंड 40 टू 45 लाख, अगर रिटर्न 12 से 3%, 12 से 13% रहा। तो अगर 12 से 13% का भी ईयरली रिटर्न मिल रहा है तो आप 40 से 45 लाख रुपए के मालिक हो सकते हैं 20 साल के बाद,
अगर ये पैटर्न अपनाते हैं, पहले 5 साल 1,000, दूसरे 5 साल 3,000 और फिर अगले 10 साल 5,000 का। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं सर, मुझे तो ये समझना है कि 20 साल में करोड़ कैसे होगा 20 साल में, तो इस फिगर से नहीं हो पाएगा। अगर कोई आपको बता रहा है तो सिर्फ मोटिवेशन के लिए बता रहा है, प्रैक्टिकल नहीं। क्योंकि जिसकी कमाई कम है वो 1,000, 3,000 और 5,000 से ज्यादा कैसे लगा पाएगा? अगर मैं मान के भी चलूं कि 5 साल के बाद इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी? अगर कोई आदमी खुद को इंप्रूव करे तो फिर तो कहीं तक जा सकती है। अगर छोटे मोटे बिजनेस शुरू कर दे, कुछ सीख ले, कुछ स्किल्स को डेवलप करे और छोटा सा भी धंधा अपना शुरू करे तो ठीक है, हो सकता है कि बहुत भी बढ़ जाए। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम लोग सोचे तो फिर ये संभव नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? इस 20 साल को थोड़ा सा बर्दाश्त करके 33 साल तक लेके आइए। फिर 13 साल का और, हाँ, 13 साल का और थोड़ा सा पेशेंस लेके आइए और फिर देखते हैं। और पहले 5